हुई क्या? दूसरा, आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने कई छुट्टियां कर ली इस वजह से आपका अस्तित्व या आपका महत्व कम हो गया, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ फैमिली रीजन की वजह से मैं एब्सेंट था। और आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले लगभग 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 8 से 9 दिन की छुट्टियां मारी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैंने जानबूझ के ये छुट्टियां की हैं। बाकी आपका सिलेबस रहता है। फालतू की बातें करने के बजाय हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, सिलेबस पर आते हैं। राजू ये क्या करवा दिया? सीटेट के बैच में मैंने क्लास ली है, क्लास ऑफ कराई है मैंने 50 मिनट पढ़ाने के बाद। फिर मैंने एनवायरमेंट स्पेशल बैच लिया और दोनों क्लास एक साथ चल रही है। वो 1 घंटे 22 मिनट क्लास चली है। वो 2 बैचों की क्लास एक साथ चल गई है। इन लोगों का टॉपिक चल रहा था सेल्टर वाला, और उसी वीडियो में दूसरे बैच का टॉपिक ऐड होके मैं उसमें पढ़ा रहा हूं बायोडायवर्सिटी। उस वीडियो को ट्रिम कराओ और सेल्टर वाले टॉपिक तक चलने दो। ये बताओ, मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, ध्यान से समझना, सेल्टर वाला टॉपिक पढ़ाया था, और उसमें कितने टाइप के सेल्टर करा दिए थे ये बताओ मुझे। और इसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास नहीं चल रही, एक बार चेक कर भाई। बंबू हाउस करा दिया और एक करा दिया मड हाउस। ठीक है, हेडिंग डालो नेक्स्ट। स्नो हाउस, बर्फ का घर। तीसरे नंबर का ये बर्फ का घर। बर्फ के घर की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका, इट इज कॉल्ड इग्लू। इसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनना। इसमें क्या किया जाता है, जो बर्फ होती है उस बर्फ से एक यहां पर कुछ इस टाइप से हाउस तैयार किया जाता है। और अंदर की तरफ होता है हाउस। अब बेसिकली ये कहां पर तैयार किया जाता है? जो स्नो हाउस होता है, इसको हाई स्नोफॉल एरिया में तैयार किया जाता है जहां लगातार बर्फबारी होती रहती है। इस बात को हम यूं कह सकते हैं, ये कहां पर बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा नियर अबाउट पोलर रीजन। ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास। ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास इसको बनाया जाता है। और इसके पीछे कारण भी है, ध्यान से समझना। ये क्यों बनाया जाता है यहां पर? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि यहां पर स्नोफॉल होती है कैसी? हैवी। यहां पर बर्फबारी होती है ज्यादा।
बर्फ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो यहां पे एज अ रॉ मटेरियल, ध्यान से समझना, एज अ रॉ मटेरियल यहां पे बर्फ आसानी से मिल जाता है। दूसरा, जो बर्फ है वो खुद अपने आप में एक आइसोलेशन का कार्य करता है, यानी एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, पूरे के पूरे मतलब बाहर की जो शीत लहर है उसको अंदर नहीं आने देता। आगे बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर जो इग्लू होता है, इस इग्लू के अंदर रोशनी के लिए, यानी कि लाइटनिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा फिश ऑयल। यहां पर जो लोग रहते हैं वो अपने वेपन्स भी तैयार करते हैं, क्योंकि यहां पर पिज्जा बर्गर वगैरह तो कुछ होगा नहीं भाई। इनको खाने के लिए क्या चाहिए? मीट चाहिए, और मीट के लिए इनको क्या करनी पड़ेगी? हंटिंग, और हंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको वेपन्स की जरूरत होगी। तो ये अपने वेपन्स किससे बनाकर तैयार करते हैं? तो आपका आंसर होगा बाई बोन ऑफ शील फिश, है ना? किससे तैयार करते हैं ये? शील मछली की हड्डियों से। अब बहुत सारी मीट होगी, आगे बात समझ में, तो उसको इधर उधर ले जाना होगा, या कोई भी इनका सामान हो सकता है, उस सामान को इधर उधर ले जाना होगा। तो इसके लिए इनको एक स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है, जिसको बेसिकली ये बोट नाम देते हैं, नाव बोलते हैं जिसको। ये जो नाव होती है, इस नाव को स्लेस बोला जाता है, इसको, इस नाव को बोला जाता है कयाक। इसको क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। और इसको मूव किसकी सहायता से किया जाता है ना? मूव बाय डॉग्स। कुत्तों की सहायता से खींचा जाता है। इसे क्या किया जाता है? कुत्तों की सहायता से, मूव लिख लो या फिर आप पुल लिख लो, कुत्तों की सहायता से इसको क्या किया जाता है? कुत्तों की सहायता से इसको खींचा जाता है। आगे बात समझ में? अब इस घर को कौन बनाता है? तो याद रखना, इस घर को मेनली बनाया जाता है रेड इंडियंस के द्वारा बनाया जाता है ये, या फिर आप सीधा सीधा एस्किमो लिख सकते हो। एस्किमो ट्राइब है, जो एस्किमो जनजाति होती है वो बनाती है इसको। और मेनली कहां पर बनाती है? तो आपका आंसर होगा, ये बनाया जाता है अलास्का वाले रीजन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रसिया, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रसिया भी नहीं लिखोगे आप, अलास्का और कनाडा। अलास्का और कनाडा लिखोगे आप, इसका भी नॉर्थ पार्ट। इसका कौन सा पार्ट? नॉर्थ पार्ट। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट? नॉर्थ पार्ट। नोट करो जल्दी से। लाइटनिंग के लिए फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और लाइटनिंग का मतलब हो गया प्रकाश। भाई घर में आप जो बल्ब ऑन करते हो, अपना इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या करते हैं? तब आपका आंसर होगा, ये भाई साहब मछली का ऑयल जो होता है उसको जलाते हैं, राइट? साइबेरिया वाले रीजन में देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी इंडिया में जस्ट लाइक अ सैंपल। अपने इंडिया में क्या होते हैं? एक तरह से सैंपल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। किसके लिए? तो आपका आंसर होगा फॉर टूरिज्म। जो ये हमटा पास वगैरह है ना, मनाली के आसपास, वहां पर कुछ इग्लू हाउस तैयार किए जाते हैं,
लेकिन कभी जाना मत, क्योंकि वो कब धसक जाए क्या हो जाए, मतलब रिस्क है लाइफ में उसको लेकर के, है ना। मैं अभी 7-8 दिन यार ऐसा फंस गया, मतलब थोड़ा सा था कोई चक्कर वहां पे, जगह वगह को लेके चक्कर था, वहां धूप में मतलब खड़े होके वहां काम वाम करवाना पड़ा। मेरी पूरी यहां से ये सब टैनिंग हो रखी है, और यहाँ नोट से स्किन उतर रही है, बहुत बुरी हालत हो गई है 4-5 दिन में। जो फेस पे स्किन लेयर होती है ना, मुझे नहीं पता ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या यूज किया जाता है, वो सब यहां से उतर रही है। नॉर्थ पार्ट क्या है, इसका मतलब अलास्का और कनाडा का उत्तरी भाग, जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। हाउ इग्लू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, बाय द लेयर ऑफ स्नो। एक स्नो लेयर जो होती है ना, स्नो जो होती है, स्नो के अंदर ये लेदर की लेयर भी लगाते हैं, जिससे ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अलास्का क्या है, अलास्का जगह का नाम है, प्लेस है एक। हो गया यहां तक, हो गया, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, नेक्स्ट अगले हाउस पर आ जाते हैं, बंबू हाउस के बाद अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। 4th नंबर पर होगा रैबो। रैबो टेंट, सुना इसके बारे में, रैबो टेंट के बारे में। रिकॉर्डेड क्लास है क्या, अच्छा रिकॉर्डेड क्लास देनी होती तो लाइव क्यों बताते, फिर तो आपको वीओडी दे देते ना, कैसी कैसी बातें करते हो आप। रैबो टेंट के बारे में आई थिंक आप लोगों ने सुना हो। ये बेसिकली कहां देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा ये, इनको बनाया जाता है कहां पर, सीधा मैं लिखता हूं, फाउंड इन लद्दाख। कंस्ट्रक्टेड बाई चांगपा ट्राइब, ठीक है। ये लद्दाख में किसके द्वारा, चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इसको बनाने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर होगा ये बनाए जाते हैं चांगपा ट्राइब द्वारा। ये वाली बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। बेसिकली चांगपा ट्राइब जो है, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है सीप एंड गॉट रियरिंग, मतलब कि भेड़ और बकरियों का पालन करना। आगे बात समझ में, ध्यान से समझना। जो चांगपा ट्राइब जो होती है, ये क्या करती है, तो आपका आंसर होगा सीप और गॉट रियरिंग का काम करती है। मैं लिख दूं यहां पर, चांगपा क्या करती है, सीप गॉट रियरिंग, ये भेड़ और भेड़ बकरी पालन करते हैं चांगपा जो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रेबोट जो होता है, इस टेंट को बनाया किससे जाता है, यहां पर भी टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर होता है डाउन।
तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्या लिखा जाएगा? जो भी लिखा जाएगा यार, मैं लिख रहा हूं यहां पे हेयर्स ऑफ, हिंदी में लिख देता हूं। एक जीव होता है याक, याक के बालों से पट्टियां यानी कि स्ट्रिप बनाई जाती हैं। और यूपी की भाषा में बताऊं, याक जो होता है उसके बालों से, ध्यान से समझना, याक जो होता है, याक के बालों से, याक होता है उसकी तरह जो अपने देसी ये भैंसे जो होते हैं, यूपी की भाषा में जैसे बोलेगी, ध्यान से सुनना, उसके बालों से त्रिपाल जैसा बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बालों से त्रिपाल जैसा एक पूरी सीट तैयार कर ली जाती है। उसकी पहले स्ट्रिप तैयार की जाती है, छोटी छोटी पट्टियां तैयार की जाती हैं। उन पट्टियों को फर्दर उनको स्ट्रेच कर दिया जाता है, उनको सिल दिया जाता है, और उनकी स्ट्रेचिंग के बाद में, उनको सिलने के बाद में, ध्यान से समझना, उनको सिलने के बाद में पूरा का पूरा सीट तैयार कर दी जाती है। और जो सीट तैयार की जाती है उसी से फिर, ध्यान से समझना, स्ट्रिप से क्या तैयार की जाती है? सीट। और इसी सीट से क्या किया जाता है फिर? ऐसे यूं नीचे इनका गड्ढा होता है, लगभग ऐसे यूं गड्ढे जैसा स्थान होता है ना। और ध्यान से सुनना, यहां पर इसको फिर यूं इसको टक कर दिया जाता है, यहां पे ऐसे यूं जमीन से। और साथ ही साथ एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, ये वेंटिलेशन के लिए होता है यहां पे। ठीक है, और इसके अंदर ये लोग रहते हैं। ये पूरा का पूरा हो गया टेंट हाउस। और ये हो गए हेयर्स सीट। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेबो टेंट कहां बनाए जाते हैं, है ना? तो आपका आंसर होगा रेबो टेंट लद्दाख वाले रीजन में बनाए जाते हैं। बनाता कौन है? तो तब आपका आंसर होगा चांगपा ट्राइब। आगे बात समझ में, चांगपा ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है। ओके, चलिए। और जो ये हेयर से बनी हुई यानी बालों से बनी हुई जो सीट होती है, वो इसको वार्म रखने का काम करती है ना। ये सीट क्या करती है? प्रोवाइड हीट इनसाइड द टेंट। ये क्या करती है? तो आपका आंसर होगा ये टेंट के अंदर गर्म रखती है। लेकिन याद रखना, जितने भी टेंट हाउस होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। टेम्परेरी हाउस के अंतर्गत रखा जाता है इन्हें। ये होते हैं टेम्परेरी का मतलब क्या होगा? अस्थाई घर। नोट कर दे। एक और दिक्कत रहेगी आपके साथ में, जब आप घर से बाहर जॉब करोगे ना, और जब आप 7-8 दिन छुट्टियां मार के आ रहे होगे घर पे या किसी काम से, मतलब कहने का ये मेरा ओवरऑल, जब आप घर पे रुक कर आ रहे होगे और फिर जब आप आओगे अपने ऑफिस, बड़ा अजीब सा लगेगा। हर्षित का कमेंटर है, व्हाट अबाउट पश्मीना? एक्चुअल में पश्मीना जो है, ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं यहीं पे,
ऐसे लिखा जाएगा शॉल। पश्मीना शॉल होती है। अब पश्मीना इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पश्मीना नामक जो बकरी होती है ना, उस बकरी से तैयार की जाती है। बकरी से बूल तैयार की जाती है और बूल से फिर शॉल तैयार की जाती है। काफी मतलब ऐसा कहा जाता है कि अच्छी खासी होती है पश्मीना, जो है अच्छी खासी शॉल होती है। और कभी लाइफ में मौका मिले शॉल वगैरह जिसको इस्तेमाल करने का शौक हो, आप में से जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं, कश्मीर से आप कभी मंगाना, अल्टीमेट मिलेगी आपको कश्मीर से जो मंगाओगे आप। काफी कॉस्टली आती है वहां। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, शिकारा। शिकारा की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली ये बोट हाउस होता है। फाउंड इन लेक्स, है ना। ये क्या होते हैं? नाव के घर होते हैं जो झील में होते हैं। बेसिकली जो नाव होती है ना, ध्यान से सुनना, नाव जो होती है उसी नाव के ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में ये बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं जो शिकारा होते हैं। ये शिकारा हो गया। मैं इसको शॉर्ट में समझने के लिए लिख सकता हूं, स्मॉल साइज नहीं यार, स्मॉल साइज शिप नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो फिर फेरी होती है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, रूम लाइक स्ट्रक्चर formed by wood on a boat। ठीक है, इसमें क्या होता है, कमरे जैसी संरचना बनाई जाती है। संरचना का निर्माण, कमरे जैसी संरचना का निर्माण नाव के ऊपर कराया जाता है। और हल्के फुल्के में मत लेना इसको, इस पर वुड कार्विंग भी की जाती है। जो लकड़ी होती है उस लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। जो लकड़ी होती है उस पर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। ठीक है, जो नक्काशी की जाती है ना, इसको खत्मबंद बोला जाता है।
ये कहां देखने को मिलते हैं मेनली? डल लेक, श्रीनगर। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, लोग यहां हनीमून वगैरह पे भी तो जाते हैं इधर साइड। लेकिन आपके लिए एक सजेशन है, कभी भी आप यहां जाओ, ठीक है ना, कभी भी आप यहां जाओ तो यहां ठहरना नहीं है, स्टे नहीं करना है डल लेक के आसपास। इसके पीछे कारण है क्योंकि डल लेक में जो पानी है ना वो स्टे वाटर है, नॉट अ मूवेबल वाटर। जैसे बुलर लेक है, रिवर वाटर है उसमें, वो फ्रेश वाटर है। तो यहां के लोग करते क्या है, बेसिकली जो पानी निकल कर आता है ना वॉशरूम वगैरह से, उसी पानी को फिल्टर आउट करके वहां के टूरिस्ट को पिला देते। बाकी पानी यहां पर एकदम स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है लंबे टाइम से। तो वहां पे तरह तरह के मच्छर भी हैं जिनसे नई नई बीमारियां भी लेकर आप आ सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां ऐसे ही जाना है, रुकना वुकना नहीं है, क्योंकि यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम है। पानी को कहां लेकर जाया जाए, वॉशरूम का पानी ही उसमें डल लेक में आ रहा है, उसी को फिल्टर आउट करके फिर से पिलाया जा रहा है। तो ऐसी जगह क्यों रुकना, जाओ घूमने बट स्टे मत करो। अच्छा, ये जो शिकारा है, ध्यान से सुनना, ये डल लेक में भी तो पाए जाते हैं। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। बाकी सेकंड ऑप्शन है केरला। केरल में भी बहुत सारी लेक हैं, तो यहां पर भी देखने को मिलते हैं। लिख दो जल्दी से। चाय की बोल दे यार एक। हो गया। टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ जी, एक कमेंट आ रहा है केरल में क्या कहा जाता है। बेसिकली केरल में जो बोट हाउस होते हैं इनको बोला जाता है केट्टू वेलम। केट्टू वेलम कहा जाता है। एक और डाउट आ रहा है कि डोंगा भी तो होता है। ध्यान से सुनना, सिकारा होता है स्मॉल साइज, ठीक है,
वहीं अगर आप डोंगा की बात करोगे तो जो डोंगा होता है वो होता है लार्ज साइज। ये होता है बड़े आकार का। ये होता है डोंगा जो है बड़े आकार का नाभ घर होता है। आगे बात समझ में। ये बड़े आकार का नाभ घर होता है। और डोंगा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, हैविंग किचन। इसमें रसोई भी होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, रसोई भी होती है। ओके। आगे बढ़ जाए। हेडिंग डालो स्टोन हाउस। पत्थर के घर बेसिकली ये देखने को मिलते हैं माउंटेनियस एरिया में। पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं ये। इनको बनाने में रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है? स्टोन्स। ठीक है ना, स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक तो होगा ग्राउंड फ्लोर, यहां पर इसको स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज यहां पर ये एनिमल हस्बेंड्री की जाएगी। फिर आएगा फर्स्ट फ्लोर, ये इस्तेमाल किया जाएगा, क्या लिखूं, एज हाउस या एज हैबिटेट। इसको इस्तेमाल किया जाता है लिविंग रूम की तरह। और जो ग्राउंड फ्लोर होगा इस पर विंडो नहीं होंगी, और जो फर्स्ट फ्लोर होगा इस पर विंडो होती है। ये घर कहां देखने को मिलेंगे आपको मेनली? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। और कहां देखने को मिलेंगे? बस इतने ही मिलेंगे। बाकी सिक्किम और लिख सकते हो आप। बाकी अरुणाचल प्रदेश में तो वो सब बंबू हाउस शुरू हो जाते। ठीक है, लद्दाख मेनली लद्दाख है इसका। ठीक है, स्टोन हाउस हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अब लिख दो आप कंक्रीट हाउस। कंक्रीट के घर, बेसिकली इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो कंक्रीट होता है, और इसके साथ साथ ब्रिक्स होती हैं। इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है, और ये प्लेन्स एरिया में देखने को मिलते हैं, मैदानी भाग में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, प्लेन्स एरिया या मैदानी भाग में होते हैं ये घर जो होते हैं। हम सबके घर इसी मटेरियल के बने हुए हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, बोरिंग सब्जेक्ट। भाई जिंदगी बोरिंग है क्योंकि हम खुद बोरिंग हैं। बात समझ में आ रही है? आपको बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जब पढ़ाओगे तब और आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, पैसे का लालच इतना बुरा होता है कि इंसान न चाहते हुए भी वो काम करता है जो उसको करने का मन नहीं होता है। जैसे कि आपके अंदर पैसों का लालच है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हो कि मैं जल्दी से टीचर बन जाऊं। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट बोरिंग लग रहे हैं तो फिर खाक पढ़ाओगे आप बच्चों को, उनका भविष्य बर्बाद करोगे जब बेमन पढ़ाओगे तो। भाई मैं अगर आपको बेमन पढ़ाता तो इस टॉपिक को हवा में उड़ा देता, मैं आज ही 2 चैप्टर खत्म करके चला जाता। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत बारीकी से एक एक करके समझाता चल रहा हूं, और कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको क्लास में याद हो जाए। समझ रहे हो या नहीं? क्लास में याद हो जाए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप ऐसे ही उठाकर उसको रिवाइज मारोगे, चल जाएगा। ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है। ईंट और रोड़ी के ही बने हुए तो होते हैं हमारे घर, ईंट मसाला, है ना। कंक्रीट का मतलब नहीं जानते हो? रोड़ी। अब समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से सुन लो कुछ फैक्ट। हाँ भाई, यहां पे आप खुद भी लिख सकते हो, मैं ओरली बता देता हूं, ये पॉइंट आपको पहले भी आते होंगे। पहला पॉइंट, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कौवा होता है, क्रो होता है, उसके घोंसले में अपने अंडे देती है। किंग कोबरा, किंग कोबरा जो होता है वो अपना घोंसला, वो अंडे कहां देता है? घोंसले में देता है। किसी भी पक्षी के ऊपर जाएगा, पेड़ पर चढ़कर किंग कोबरा उस पक्षी के बच्चों को खा जाएगा और वहां उसी घोंसले में अपने अंडे देगा। ठीक है, किंग कोबरा की कहानी है ये। बाकी आपको अच्छे से पता ही होगा, जो दर्जी पक्षी होता है, दर्जी पक्षी क्या करता है? वो अपने जो घास फूस के जो तिनके होते हैं, उन तिनकों को, उधर ही रख दे, उधर ही आ रहा हूं, घास फूस के जो तिनके होते हैं उन तिनकों को सिल करके अपना घोंसला बनाता है। सर्च करके देखना, दर्जी पक्षी। और ये वही दर्जी पक्षी है जो बबूल के पेड़ पर लटके हुए मिलते थे। आजकल तो मैंने काफी लंबे टाइम से नहीं देखे, बड़ा अच्छे खासे होते थे, आपने देखा होगा ऐसे यूं। ये आजकल जो लालटेन शेप में जो बल्ब आते हैं ना, ऐसे कुछ करके यूं ऐसे लटके हुए रहते थे उससे, यूं जैसे कोई पक्षी बैठा हुआ है ना। और यहां पर इसमें चैम्बर बने हुए होते थे, आपने देखा होगा ऐसे यूं। तो दर्जी पक्षी जो होता है ये सिलकर अपना घोंसला बनाता है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, जो टिटहरी होती है, टिटहरी वीवर बर्ड बोला जाता है बेसिकली उसे, दर्जी पक्षी को। टिटहरी जो होती है ये अपने अंडे पत्थरों के बीच में ही दे देती है ना। टिटहरी जो होती है, ये 2-4 आपको अलग से फैक्ट ध्यान में रखने थे, मैंने आपको बता दिए। ओके, टिटहरी जो होती है वो पत्थरों के बीच में अपने अंडे दे देती है। बस हो गया काम। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ाएंगे। अब क्लास रेगुलर होगी, अभी मुझे कहीं जाना नहीं है। हाँ, ऊपर वाला कुछ और मुसीबत लाके गले डाल दे मेरे या घर वालों के तो मैं कह नहीं सकता। बाकी आप लोगों की दुआएं हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा रहेगा, रेगुलर क्लास होगी, है ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।